गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ऐसे मरीजों के बारे में जो सालों सालों से पेशाब की नली यानी यूरिनरी कैथेटर पे घूम रहे हैं, अपना इलाज या अपना ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे। तो दोस्तों, मैं कौन से मरीजों के बारे में बात कर रहा हूँ? ये वो मरीज है जो बहुत एडवांस्ड एज में है, यानी 60 साल, 65 साल, 70 साल के ऊपर के मरीज हैं जिनकी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है। वो पेशाब नहीं होने की वजह से अपने पेशाब की नली डलवाई हुई है तथा उस पेशाब की नली को जब भी निकालते हैं तो पेशाब रुक जाता है। मरीज डॉक्टर्स के पास जाने पे डॉक्टर्स उनको सलाह देते हैं कि आप इस चीज के लिए ऑपरेशन करवाओ, लेकिन जब उनकी हिस्ट्री जानी जाती है, उनका इवैल्यूएशन करवाया जाता है तो पता चलता है कि या तो वो किसी मेजर ऑपरेशन के लिए अनफिट है या फिर उनकी इतनी हाई रिस्क कैटेगरी है कि वो इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको पहले या तो बाईपास सर्जरी हो चुकी है या हार्ट में बहुत सारे स्टंट डल चुके हैं या इतनी ज्यादा हाई रिस्क है कि उनको आईसीयू, वेंटिलेटर, इन सब की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या ऐसे मरीजों को सही में ही कैथेटर से फ्री नहीं किया जा सकता? तो जानिए, अब जो लेटेस्ट रिवॉल्यूशन जो यूरोलॉजी फील्ड में हुआ है पिछले 2-3 साल में, ऐसे मरीज जो पहले कैथेटर पे रहा करते थे, पेशाब की नली लेके घुमा करते थे, वो जहाँ पे भी डॉक्टर्स पे जाते थे, हायर सेंटर, बेस्ट अपेक्स सेंटर जो भी होते थे, उन पे जाया करते थे, उनको बोलते थे कि आप अपनी जिंदगी इसी नली पे गुजारिए, क्योंकि आप इतनी रिस्क लेना अगर चाहते हो तो हम आपको सलाह देंगे कि आप इतनी रिस्क मत लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन जब से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि रेज्यूम के नाम से जानी जाती है वो इंट्रोड्यूस हुई है, ऐसे मरीजों का भी अब इलाज संभव है। रेज्यूम एक ऐसी लेटेस्ट मिनिमली इन्वेजिव और ओपीडी बेसिस पे टेक्निक है जिसमें ऐसे अनफिट मरीजों का, जिनको पहले बेहोश नहीं किया जा सकता था, उनको लोकल एनेस्थीसिया या थोड़ा सा सेडेशन देके के ओपीडी बेसिस पे या डे केयर बेसिस पे एक दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करके ऑपरेशन किया जा सकता है। यूजुअली ऐसे मरीजों का प्रोस्टेट जनरली 30-40 ग्राम से लेके 70-80-90 ग्राम तक होता है और इसमें बहुत ज्यादा बेहोशी की फिटनेस की जरूरत नहीं होती पेशेंट को, जो जोखिम है वो मिनिमल रहता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी ये रिसेंटली 2-3 साल से ही इंडिया में अवेलेबल है, इसलिए अभी भी बहुत ज्यादा सेंटर्स पे उपलब्धता इस टेक्नोलॉजी की नहीं आई है। सेकंड चीज ये है कि क्योंकि ये अभी टेक्नोलॉजी आई है और अभी भी इसके कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है। जो हमारी कन्वेंशनल जो ऑपरेशन हुआ करते थे, जिनको हम TURP या लेजर वाला हॉलिप बोलते थे, उनकी कॉस्टिंग टाइम के साथ में धीरे धीरे इसके कंपैरिजन में कम थी, क्योंकि ऐसे मरीजों में जिनमें वो ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है, उनमें हम कम से कम रेजम वाली ऑपरेशन करके उनको कैथेटर से फ्री कर सकते हैं। तो रेजम के अब और क्या फायदा है? अगर कोई पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव है तो उनमें ये फायदा है कि इसमें जो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन यानी जो वीर्य स्खलन, सेक्स करने के बाद में जो वीर्य निकलता है वो प्रिजर्व रहता है, जबकि TURP या हॉलप में जो है रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन यानी इजैकुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादातर मरीजों में प्रिजर्व नहीं रहती। दूसरा, इसके साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एसोसिएशन कम देखा गया है। तो अब ऐसे मरीजों को जो हाई रिस्क पेशेंट थे, अनफिट पेशेंट थे या जो सेक्सुअली एक्टिव थे और अपना सेक्स लाइफ जो है वो प्रिजर्व करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके लिए रेजम जो है एक वरदान साबित हुआ है। ये लेटेस्ट रिवॉल्यूशन है और मॉडर्न नॉन इन्वेजिव, मिनिमली इन्वेजिव ओपीडी बेसिस पे एक प्रोसीजर अवेलेबल है, जिसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक है और मरीज के हित में काफी अच्छी साबित होगी। धन्यवाद।